जय श्री राम जी की। रामचरितमानस में निहित आध्यात्मिक शिक्षा यह बताती है, सिखाती है कि देना ही पाना है। हम सभी मनुष्यों की स्मृति रूपी घड़ा अनावश्यक बातों से भरा है। एक बार जब उसमें अच्छी बातें डाली भी जाती हैं ना, तो वे उसमें मिलकर के अशुद्ध हो जाती हैं। जैसे गंदे बर्तन में खाना खाने से अच्छा भोजन भी बेकार हो जाता है, वैसे ही हमारा मस्तिष्क भी ऐसा ही है। इसमें बार बार अच्छी बातें, अच्छे संस्कार, यानी देने वाला संस्कार, पाना छोड़ दीजिए। जो हमको पाना है वही हम देना शुरू करें। आखिर खेत में भी तो हम जो चीज़ चाहते हैं कि हमको मिले, जिस फसल को हम उगाना चाहते हैं, पहले उस खेत को देते हैं ना बीज रूप में, तभी तो वो फसल बना के देता है। ऐसे ही हमें जो कुछ भी पाना है उसे हमको देना होगा। तो इसके लिए लगातार रामचरितमानस पाठ और राम नाम का जप, यह राम नाम का जप हम सबको भगवान श्री राम से प्रेम करने के लिए बाध्य कर देता है। और जब हम भगवान श्री राम से प्रेम करने लगेंगे तो श्री राम जी तो हमसे अवश्य ही प्रेम करने लगेंगे। तो देखिए, हम सभी के घरों में रामचरितमानस पुस्तक रखी ही होती है। उसका पाठ हम सबको निरंतर करना चाहिए। उसी के बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों से निरंतर सुनती रहती हूँ, जो हमारे मन में आंतरिक द्वंद्व चलता रहता है। ये सब जानने सुनने के लिए देखिए, कहा जाता है जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। जब हम इस पुस्तक की शिक्षा मानेंगे तभी तो हमारा जीवन सुख समृद्धि से भर पाएगा। और भी तमाम ऐसी बातें जानने के लिए आप सभी लोग इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। कुछ नहीं जाता है। आप लोग देखिए तो हमेशा फालतू की चीज़ों के साथ जुड़े रहते हैं। आइए हम सभी अपने धर्म के साथ जुड़ें। तो रामचरितमानस पाठ करते हुए आज उस समय का प्रसंग है जब भगवान श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ जनकपुर टहल रहे हैं। और वहाँ के सारे नर नारी इनको देख करके, इनके रूप को देख करके बिल्कुल मोहित हुए जा रहे हैं, मुग्ध हुए जा रहे हैं। और कह रहे हैं कि अरे ये सुंदरता कहाँ से आई इतनी। इस सुंदरता पर तो करोड़ों अरबों कामदेव को भी निछावर किया जा सकता है। तो आइए उन्हीं भगवान श्री राम की चर्चा हम लोग भी सुनते हैं, जिनके सुनने से हमारा घर सुख समृद्धि से स्वतः और अपने आप ही भरता चला जाएगा। देखिए, नाहित हम कहूँ सुनहु सखी, इन्हें कर दर्शन दूर। यह संघट तब होई जब पुण्य पुरा कृत भूर। और सखियाँ कह रही हैं आपस में कि यदि इनसे माँ जानकी का विवाह हो जाता है, जानकी की सखियाँ कह रही हैं इनका विवाह सीता जी से हो जाता है, तो कभी कभी इनके दर्शन इस नाते से हमको भी होते रहेंगे, अन्यथा इनका दर्शन तो हम सबको बहुत दूर है। और यह संजोग तभी बन सकता है जब हमारा पूर्व जन्म का पुण्य होगा। बोली अपर कहु सखिनी का, एहि बियाह अति हित सबहीं का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदु गात किशोरा। अब कई सखियां हैं, बहुत सारी हैं, तो वे लोग कह रही हैं कि हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा है।
इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष तो बड़ा कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर वाले बालक हैं, कैसे तोड़ेंगे। सब चाह रहे हैं कि जानकी जी का विवाह इन्हीं के साथ हो, लेकिन महाराज जनक जी का प्रण याद करके सब दुखी हो जाते हैं कि वे अपना प्राण छोड़ेंगे भी नहीं, और ये सुकुमार बालक उस धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। सभी मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं सारी सखियां, और भगवान श्री राम सीता जी के विवाह के लिए प्रार्थना कर रही हैं। सबु असमंजस अहै शयानी, यह सुनी अपर कहे मृदुवानी। सारी सखियां बड़े ही असमंजस में पड़ी हुई हैं। ऐसा सुन करके एक सखी बड़ी ही कोमल और मधुर वाणी में बोलने जा रही है। यह कोमल और मधुर वाणी हम सभी मानवों का, और उसमें भी हम महिलाओं का, और तो मेरी प्यारी राजकुमारियों का। देखिए, मैं सभी बालिकाओं को राजकुमारी ही मेरे मुंह से पता नहीं कहाँ से, बहुत दिनों से उनको मेरे पास कोई और संबोधन है ही नहीं, इसलिए मैं सबको राजकुमारी ही कहती हूँ और बालकों को राजकुमारी। हाँ, तो बात हो रही थी सभी राजकुमारियों का यह कहना है, जेवर है कोमल और मधुर वाणी। इस कहने और जेवर को धारण कर लेने मात्र से हम सब के अंदर वह शक्ति प्रविष्ट होती है, वो शक्ति निवास करती है जिस शक्ति के सामने संपूर्ण संसार की कोई भी चीज फिर दुर्लभ नहीं रह जाती, सब स्वतः मिलने लग जाती है। अब हमको कौन सा जेवर धारण करना है? कोमल और मधुर वाणी, मुस्कान भरी वाणी। ऐसे ही रामचरितमानस के कुछ मोती हैं जो हम सबको धारण करना है। तो वो सखी क्या कह रही है कोमल और मधुर वाणी से? सखी इन्हें कहा को अस कहई, बड़ प्रभाव देखत लघु आहई। अब वो सखी कह रही कि ये सुनो, मैंने सुना है कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये देखने में ही छोटे हैं, इनका प्रभाव बहुत बहुत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्याकृत अघभूरी। अब अभी थोड़ी देर पहले, इसके पहले का वीडियो आपने देखा होगा, जाना होगा कि थोड़ी देर पहले तो अभी कोई सखी समझा रही थी ना कि ये दो बालक दशरथ के ढोटा, और ये दोनों राजकुमार दशरथ जी के पुत्र हैं। विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा करते हुए उनके साथ ये यहाँ पर आए हैं, रास्ते में गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार करते हुए। तो अब वो सखी कह रही है कि तरी अहिल्या कृत्य भूरी, परसि जासु पद पंकज धूरी। जिसके पैर की धूली मात्र से, यानी जिनके चरण रस से गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया, तरन तारण हो गया, वो प्रभु, उनके बारे में इनको छोटा समझा जा सकता है। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीत परिहरियन भोरे। अब वो सखी कह रही कि अच्छा, जो अहिल्या को अपने चरण रस से उद्धार करके आ रहे हैं, सो की रहा ही बिन शिव धन तोड़े, वे बिना शिव धनुष को तोड़े रह सकते हैं। अर्थात आप सभी निश्चिंत हो जाइए, भय रहित हो जाइए, निर्भय हो जाइए, संतुष्ट हो जाइए, इनका विवाह सीता जी से होगा। आप सभी सुखी और संतुष्ट हो जाए, ऐसा यह प्रतीत परिहरिय न भोरे। यह जो है, आप अपने मन में ऐसा विश्वास धारण कर लीजिए कि यही धनुष को तोड़ेंगे और इन्हीं के साथ सीता जी का विवाह होगा।
जहीं बिरंची रचि सिय संवारी, तहीं श्यामल बरु रचउ विचारी। तासु बचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे ही होई कहीं मृदुवानी। अब वही सखी कह रही है कि जही बिरंची रचि सिय संवारी, जिस ब्रह्मा ने जानकी जी को रचा है, उसी ने विचार करके ये सांवला वर भी इनके लिए बना दिया है। उसके ये वचन सुन करके सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी कि ऐसा ही हो। बार बार कोमल वाणी का प्रयोग किया जा रहा है। यह कोमल वाणी हम सब के लिए सबसे बहुमूल्य और कीमती जेवर है। इस जेवर को पहन करके हम सबकी सुंदरता ही नहीं निखरती है, हम सबको सुख और समृद्धि भी मिल जाती है। तो वो सखी मृदवाणी में कह रही है कि ऐसा ही हो कि सीता जी का विवाह इन्हीं के साथ में हो जाए। हिय हर्षहि बरसहि सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर के फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। ये तो है भगवान श्री राम, सबको परमानंद देने वाले, और हम सब भी इनसे परमानंद को तुरंत और तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। अपने घर को सुख समृद्धि से भर सकते हैं। जब इस पर हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, तभी हमारा घर सुख समृद्धियों से भर पाएगा। और ऐसी चर्चा, ऐसी बातचीत सुनने के लिए आप लोग इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। आप सभी से सादर प्रणाम। जय श्री राम।